अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज सोचा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करूं। देखिए, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी हैं। रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन। मैं समझता हूं, हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे फ़ख्र है कि हमारा हिंदुस्तान इन तीनों खित्तों में जो है बहुत तेज़ी से जो है तरक्की कर रहा है। खास करके जम्मू कश्मीर की बात करूं, यहाँ भी बहुत डेवलपमेंट हुई है इन तीनों खित्तों को लेके। खास करके अब मैं पुंछ पे आना चाहता हूँ। पुंछ जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हमें बॉर्डर के नज़रिए से होती है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है वो पाकिस्तान है, आप तो बेहतर जानते हैं। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग, बहुत जानी माली नुकसान होता है जब ऐसे हालात जो है बॉर्डर पे बनते हैं। उसके नज़रिए से हमारा इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुंछ का है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि कोई भी गवर्नमेंट रही, इतनी तवज्जो वहाँ नहीं दी गई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितनी देनी चाहिए थी। बिकॉज बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ हर चीज़, हेल्थ को लेके हर चीज़ की फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो होनी चाहिए थी। अब देखें, हेल्थ की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए डॉक्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीनरी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी होती है उसका पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस हो गए, डेंटल असिस्टेंट हो गए, एक्सरे करने वाले हो गए, ईसीजी करने वाले हो गए, मेडिकल असिस्टेंट हो गए। तो ये जो पैरामेडिकल स्टाफ है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी हॉस्पिटल की कामयाबी के लिए। उसके इलाके के अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने प्रोवाइड करना है तो पैरामेडिकल स्टाफ एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें सब कुछ होली सोली जो पूरा हॉस्पिटल जो है डिपेंड करता है। हमारे बच्चों की बदकिस्मती है, देखिए पुंछ में गवर्नमेंट एएनएमटी स्कूल है जो इन चीज़ों की ट्रेनिंग देता है, जिसमें 9 स्ट्रीम्स हैं। अब तो एक और ऐड होगी आयुष्मान भारत, 10 स्ट्रीम्स हैं। 10 स्ट्रीम, अलग अलग स्ट्रीम, जैसे मैंने पहले बताया, फीमेल मल्टीपर्पज़ हैं, डेंटल असिस्टेंट हैं, मेडिकल असिस्टेंट हैं, एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, लैब असिस्टेंट हैं। इन सब चीज़ों की बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, और उसकी ये ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जो है जब भी किसी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्ट निकलती हैं तो अप्लाई करते हैं, बच्चे लगते हैं, या तो कहीं ना कहीं प्राइवेट काम करते हैं। देखिए इन बच्चों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से गुजारिश करूंगा, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत काबिल इंसान है, काम करने वाले इंसान है, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा अगर वो मेरी वीडियो कहीं देख रहे हैं तो काइंडली इस पर एक्ट करें, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं। और एलजी साहब से, और ख़ास करके हेल्थ कमिश्नर बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो हेल्थ को लेके, और बहुत काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो उन तक पहुंचे, ताकि इन बच्चों की आवाज़ जो है ये कमिश्नर साहब तक पहुंचे, ताकि इनके ग्रीवेंसेस जो हैं उनका कोई किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट को अजाला निकाले। देखें, हुआ क्या है कि 2009 में इन बच्चों के स्कूल के लिए गवर्नमेंट ने पैसा रिलीज किया। 2013 में 3 स्टोरी बिल्डिंग पीएमटी स्कूल की बन गई, जिसमें ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। 10 स्ट्रीम्स हैं, कमरे भी उसी हिसाब से बनाए गए होंगे, उसमें लैब भी बनाई गई होगी, उसमें लाइब्रेरी भी होगी, और कहीं ना कहीं वो हर फैसिलिटी होगी जो एक बच्चे को ट्रेनिंग के दौरान जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। अब हुआ क्या कि जो सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर हमारे पुंछ में, जिनका ऑफिस बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर है, जब ये बिल्डिंग तैयार हुई, और बहुत शानदार बिल्डिंग जो है डिपार्टमेंट ने बनवाई, क्योंकि स्कूल के लिए पैसा गया, एमटी स्कूल की बिल्डिंग बनी, बच्चों के लिए बनी। और हुआ क्या, होना चाहिए था इन बच्चों को शिफ्ट, फिलहाल जब तक वो बिल्डिंग वहां उसका काम कंस्ट्रक्शन का लगा रहा, इन बच्चों को आर्जी नजरिए से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जब वो बिल्डिंग 2011 में बन के तैयार होगी, होना इन बच्चों को शिफ्ट चाहिए था, स्कूल को शिफ्ट होना चाहिए था उधर। और हुआ क्या कि सीएमओ ऑफिस वहां शिफ्ट हो गया, वहां चीफ मेडिकल ऑफिसर आज की डेट में बैठते हैं, वहां डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर आज की डेट में बैठते हैं, और उनका पूरा स्टाफ बैठता है। बनाया किसी और पर्पज के लिए गया था, और इस्तेमाल ये बिल्डिंग किसी और पर्पज के लिए हो रही है। और मैं समझता हूं ये हमारे बच्चों की, हमारे पुंछ की, हमारे अवाम की बदकिस्मती है। जिस हॉल में, जहां पुराना चीफ मेडिकल ऑफिसर था, बैठते थे, जो ऑफिस पुराना था, वो एक हॉल है, उनको अंदर से पार्टीशन की होगी उस टाइम में, एक हॉल है। मुझे मुझे जहां तक जानकारी है 20 बाई 30 का हॉल होगा, या 15 बाई 40 का हॉल होगा। उस हॉल में इन बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया। इतनी खस्ता हालत है उस हॉल की। आप मुझे सोचें, 9 स्ट्रीम्स, 9 स्ट्रीम के बच्चे, मतलब 100 से ज्यादा बच्चे उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। और मुझे सुनने में आया, उन बच्चों से मुझे जानकारी मिली कि जब एक स्ट्रीम की क्लास लगती है तो बाकी 9 स्ट्रीमें जो है बाहर इधर उधर घूमती हैं, क्योंकि जगह नहीं है।
और जब एक स्ट्रीम की क्लास खत्म होती है, दूसरी स्ट्रीम आती है, तो ऐसे पूरा दिन उनका निकलता है बाहर इंतजार करने में। और अंदर ना वहाँ बेहतरीन लाइब्रेरी है, ना वहाँ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप किसको डॉक्टर बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप किसको फार्मासिस्ट बनाएंगे। ये जो लोग हैं, मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, एलजी साहब ये लोग जो हैं ये इंसानी जानों के साथ कनेक्टेड हैं। एरर की कोई गुंजाइश नहीं है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में। कहीं ना कहीं 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 को डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ का आदमी एरर करेगा तो वो आदमी तो जान से जाएगा। तो जहां ह्यूमन लाइफ का मसला हो, जहां इंसानी जानों का मसला हो, वहां इतनी मतलब मैं कहता हूं अंधेर नगरी कि जहां बच्चों को होना चाहिए था जिस बिल्डिंग में, वहां हमारा चीफ मेडिकल ऑफिसर का पूरा ऑफिस जो है दफ्तर है, उनके पास हॉस्पिटल में बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, वो वहां शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं, देखें ये लोगों के जानों से खेला जा रहा है और उन बच्चों से धोखा किया जा रहा है। 2011 में ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, 2011 आज है 2022, 10 साल हो गए। वहां जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए था वो बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे, वो बच्चे एक छोटे से हॉल में पढ़ रहे हैं और बिल्कुल हॉस्पिटल की मॉर्चरी के साथ ये हॉल है। सोचिए उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी, जब वो किस शौक से बच्चे इस फील्ड में आए होंगे कि हम अंदर जाएंगे, हमें अच्छी लैब देखने को मिलेगी, हमें अंदर अच्छे कमरे में पढ़ने को मिलेगा, हमें अच्छी क्लासरूम्स मिलेंगी, हमें अच्छी लेबॉर्ट्री अंदर मिलेगी। लेकिन एक हॉल है जहां वो प्राइवेट ट्यूशन जैसे पढ़ने जाते हैं कि एक ट्यूशन का बैच खत्म होता है, दूसरी ट्यूशन का बैच आ जाता है। तो मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा, ये देखने की बात है। और खास करके कमिश्नर साहब से मेरी आपसे बहुत तवक्का है, आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं इसको लेके, हेल्थ को लेके आप बहुत काम कर रहे हैं, लिहाजा इस पे एक्ट करें। बदकिस्मती है डायरेक्टर हेल्थ अभी पुंछ गए थे, उनसे वो बच्चे मिले और कहीं ना कहीं उन बच्चों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जाता है आपने एग्जाम तो हमारे पास लेना है, ट्रेनिंग तो आपने हमारे पास लेनी है, ज़्यादा शोर करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपको इस स्कूल से जो है हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हालत है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की कि उन बच्चों को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है। वो बच्चे यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जिस बिल्डिंग के लिए पैसा दिया, जो बिल्डिंग हमारे लिए बनी, खुदारा वो बिल्डिंग हमारे हवाले करो ताकि हम अच्छे से जो है वहाँ एजुकेशन हासिल कर सकें और जब हम हॉस्पिटल में तैनात हों तो अच्छे से लोगों का इलाज कर सकें। अगर इस इन्वायरमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर आप ये सोचें वो बच्चे जब किसी हॉस्पिटल में जाएंगे वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ये पैरामेडिकल स्टाफ जो है ये हर हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करूंगा और मैं सीएमओ साहिबा से भी गुजारिश करूंगा, देखिए इंसाफ तो यही कहता है कि आपको खुद से जो है, आपको किसी को प्रेशर ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। आपको पता है बच्चों की बिल्डिंग है, आपको खुद से वो बिल्डिंग जो वो छोड़ के अपनी हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जो खाली हैं, आप शिफ्ट हो जाएं ताकि इन बच्चों का हक उनको मिले। अगर ऐसा हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं करता है, वहाँ कोई किसी और नज़रिए से सोचा जा रहा है, तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करूंगा, आप एज ए हेड हैं, डिप्टी कमिश्नर जो पुंछ के होता है वो हेड होता है, अगर आपके नाक के नीचे ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं और लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है तो बड़ी अफसोस की बात है। और मैं आखिर में एलजी साहब से और अपने कमिश्नर हेल्थ से गुजारिश करूंगा, इमीडिएट जो है वो बिल्डिंग खाली करवा के जो है स्कूल के हवाले की जाए ताकि जिस मकसद से वो स्कूल बना उस मकसद को पूरा किया जाए, उन बच्चों को अच्छे से वहाँ ट्रेनिंग दी जाए। और जो सीएमओ का स्टाफ है या सीएमओ खुद है या डिप्टी सीएम है, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव जगह देखी जाए। गवर्नमेंट कुछ भी है, बहुत खाली गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं पुंछ में, उनको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो लिहाजा मेरी तरफ से अपील रहेगी कि आप जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें ताकि उन बच्चों को इंसाफ मिल सके और आने वाली जनरेशन जो हमारे बच्चों की वो वहाँ जाके अच्छे से उसमें जो स्कूल में जो तालीम हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।